वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवममलमणोरवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिणमु सुद केवली भणिदम। समयसार चुनौतियां एवं दृष्टि, इस विषय पर बात प्रारंभ हुई है। कल पहली चर्चा हुई थी, आज दूसरी चर्चा। जब भी कोई विद्वान, कवि, साहित्यकार, ज्ञानी, आचार्य, मनीषी, ऋषि जब भी कोई कार्य करते हैं, उपक्रम करते हैं, तो उसके मूल में कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, और जितना बड़ा उद्देश्य होता है, चुनौती भी उतनी ही बड़ी हुआ करती है। चूंकि कुंद देव ने जिस शुद्धात्मा को दिखाने का संकल्प व्यक्त किया, बीड़ा उठाया, यह रास्ता इतना आसान नहीं था। यही कारण है कि हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि कुंद देव समय सार लिख रहे थे तो उनके सामने कितनी चुनौतियां थीं। 4 बड़ी चुनौतियां उनके सामने थीं। कल 2 चुनौतियों की हमने बात की थी। पहली चुनौती ये थी कि उनके समक्ष अपनी बात के पोषण के लिए किसी भी तरह से कोई लिखित आगम प्रमाण मौजूद नहीं थे। जो कुछ कहना था, जो कुछ लिखना था, उन्हें ही लिखना था, प्रथम बार ही लिखना था। इसलिए उनके पास कोई संदर्भ नहीं थे, क्योंकि जिन धर्म में व्यक्ति की प्रामाणिकता नहीं चलती, सर्वज्ञ की प्रामाणिकता चलती है। दूसरी जो चुनौती थी कि जो कुछ उस समय उपलब्ध आगम था, वह समय सार से विपरीत विवक्षा का था। विपरीत विवक्षा से आशय यह है कि कुंद देव उसी को स्वभाव से बताना चाहते थे, लेकिन उस समय का उपलब्ध आगम उसी जीव को संयोग से अथवा संयोगी भाव से देखने वाला था। तो वो शास्त्रों में गलत लिखा था क्या? नहीं, गलत नहीं लिखा था, लेकिन वो एक दृष्टि थी, वो संयोग की दृष्टि थी। कुंद देव को शाश्वत दृष्टि बतानी थी, तो ये दूसरी बड़ी बाधा थी। और आपको पता होना चाहिए कि जब कुंद देव शुरुआत में ही शुद्धात्मा का स्वरूप तो उन्होंने 6वीं 7वीं गाथा में बताया, लेकिन प्रारंभ की 5 गाथा, जिसमें एक गाथा मंगलाचरण की है और बाकी गाथाओं में जो भूमिका बांधी, उसमें आचार्य ने 2 जगह बंध कहा शब्द का प्रयोग किया। तीसरी गाथा में वो लिखते हैं, ए अथड़ छह गदो समो सब्बथ सुंदरो लोए बंध कहा ए यत्ते तेण विसंवादणी होदी। क्या बढ़िया गाथा है! सुंदरता क्या है, खूबसूरती क्या है, ब्यूटी क्या है। तो दुनिया में जाएंगे तो अनेक अनेक परिभाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन कुंद देव कहते हैं एकत्व ही सुंदर है, वही लोक में सर्वत्र सुंदर है। लेकिन जब उस एकत्व के साथ बंध की कथा करते हैं तो विसंवाद पैदा होता है। अब यहाँ एकत्व सुंदर है मतलब ये जीव की बात है, समय की बात है। समय मतलब जीव। वैसे तो समय नाम सभी पदार्थ समय है, समय के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन बंध की कथा सब पदार्थों के साथ तो नहीं होती ना। धर्म अधर्म आकाश काल के साथ बंधन की कथा तो नहीं होती ना, है ना। पुद्गलों के साथ बंध की कथा होने से कोई विसंवाद तो पैदा नहीं होता ना, कि पुद्गल आपस में बंध जाए तो उससे कोई विसंवाद पैदा नहीं होता। लेकिन जब जीव के साथ बंधन की कथा होती है तो विसंवाद पैदा होता है, झगड़े, कलह, संघर्ष पैदा होते हैं। तो यहाँ जीव की बात है। तो आचार्य ने तीसरी गाथा में भी बंध कहा शब्द का प्रयोग किया। बंध कहा का अर्थ है बंध कथा, और बंध कथा यानी कौन सी? अब फिर आचार्य ने चौथी गाथा में प्रयोग किया, हे आचार्य देव, आपने कहा एकत्व ही सुंदर है, वही कल्याणकारी है, वही मांगलिक है, उसके साथ बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है। हे आचार्य देव, ये तो अद्भुत है बात, ये बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं। ये तो हमारे लिए जैसे एकदम
हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आखिर हमारे लिए आज तक ये बात सुनने क्यों नहीं मिली? तब आचार्य चौथी गाथा लिखते हैं, सुद परिचिदानुभूदा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, ये सुवलंभो णवरिण सुलहो विहतस्। बोले कैसे होगा? आपने काम भोग और बंध की कथा सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है, इसलिए वो सुलभ रही। लेकिन पर से भिन्न की चर्चा न सुनी, न परिचय किया, न अनुभव किया, इसलिए वह दुर्लभ रही। क्या मतलब हुआ आचार्य? मतलब ये हुआ कि ये चर्चा कोई दुर्लभ नहीं है, ये लिपिबद्ध भले ही मैं कर रहा हूं, लेकिन श्रुति परंपरा से तो ये ज्ञानियों के जनमानस में व्याप्त है। लेकिन तुम्हारी रुचि नहीं रही ना, और जब रुचि नहीं रहती है तो जेब में पड़ा भी सोना कोई काम का नहीं है ना। तो कहने का आशा यह है, अब एक प्रश्न है यहाँ कि हे आचार्य देव, एक बात बताइए, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। मेरे मन में प्रश्न ये उठा है कि अभी आपने मंगलाचरण में कहा था कि मैं बोच्छामी समय पाहुड़, मैं समय पाहुड़ को कहूंगा, और बोक्षामी का अर्थ होता है कहे हुए को कहूंगा। कौन सा कहा हुआ? कि श्रुत केवलियों ने जो समय पाहुड़ कहा है मैं उसे कहूंगा। यानी कहे हुए को कहोगे तो ये बात दुर्लभ कहाँ रही, ये बात अपूर्व कहाँ रही? कुंद कुंद देव कहते मैंने कहाँ कहा कि अपूर्व है। मैं ऐसा दम्भ बिल्कुल नहीं भरता कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वह अपूर्व होगा, कभी कहा नहीं गया, किसी ने लिखा ने बताया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो अनादिकालीन परंपरा चल रही है ना। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि हमने आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया? और आप मंगलाचरण में कह रहे थे कि मैं कहे हुए को कहूंगा। हे आचार्य देव, अभी तो ठीक से समय सार शुरू भी नहीं हुआ और बीच में ही ये विरोधाभास आ गया, यही अभी बात टकरा गई। सब बातें क्लियर कर लीजिए, देखिए, है ना। ये ऐसा है, मान लीजिए मैं आपको भोजन पे बुलाऊं और आपसे कहूं कि आज मैं आपको ऐसा भोजन कराऊंगा जो आपकी 7 पीढ़ी ने नहीं किया होगा, पुरखों ने नहीं किया होगा। तो आपको कैसा लगेगा? आपको सम्मान लगेगा कि अनादर लगेगा? आपको लगेगा ना कैसी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये आचार्य की गर्भोक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो तुमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। नहीं, गर्भोक्ति नहीं है। आचार्य तो मंगलाचरण की दूसरी पंक्ति में ये कह के आए हैं कि मैं जो कहूंगा वह श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ कहूंगा। फिर ऐसा क्यों लिखते हैं? आचार्य ने हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है। अरुचि की तरफ इशारे से मतलब ये है कि सब कुछ था लेकिन रुचि नहीं है, तो सब चीजें दूर हैं। भाई भाई में झगड़ा हो जाए और घर के बीच में दीवार खिंच जाए तो ऐसा तक दृश्य होता है कि इतनी उनमें कषाय हो जाती है कि सामने से वो उसका भाई का जनाजा निकल जाए और वो चाय पीते हुए लॉन में बैठा हुआ अखबार पढ़ता रहता है। तो भौतिक तौर से वह इतना नजदीक, फिजिकली तौर पे बिल्कुल इतना नजदीक, लेकिन कितना दूर। और उसी का बेटा 7 समंदर पार कहीं अमेरिका के किसी शहर में पढ़ रहा हो, कई सालों से उसे देखा ना हो, बातचीत ना की हो, फिजिकली इतना दूर, लेकिन दिल की हर धड़कन में बेटे के प्रति अपनापन है। मतलब क्या हुआ? दूर होते हुए भी नजदीक और नजदीक होते हुए भी दूर। आशय ये निकला कि आचार्य ने हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है कि आपको क्या करें, काम भोग बंध की कथा की रुचि रही, उसी का परिचय किया, उसी का अनुभव किया। यही कारण था कि हाथ में रखी हुई वह बहुमूल्य वस्तु भी तुम्हें दिखाई नहीं दी। अब जब हम जैसे आचार्य के चरणों में गए तात्पर्य वृत्ति में, तो उन्होंने बंध कहा शब्द का अर्थ किया प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नार कादि पर्याय। क्या मतलब हुआ? आचार्य ने समय सार की 2 गाथाओं में, 3 और 4 गाथाओं में लगातार 2 जगह बंध कहा, बंध कथा शब्द का प्रयोग किया, और उस बंध कथा का अर्थ जयसेन स्वामी ने ये किया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितनी भी धर्म के नाम पे बंधन की कथा चलती है, कर्म की कथा चलती है, 148 प्रकृतियों की कथा चलती है, किस गुण स्थान में कितने कर्मों का बंधन होता है, कितनों का संवर होता है,
इस सारी चर्चा को जयसेन स्वामी बंद कथा कह रहे हैं। और जयसेन स्वामी की इस शब्द के अर्थ में मुझे बड़ा बहुमान होता है। क्यों बहुमान होता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि आचार्य जयसेन स्वामी ने ये अर्थ कर दिया इसलिए अर्थ है। समय सार की जो थीम है, समय सार का जो केंद्रीय भाव है, समय सार की जो मूल संवेदना है, जिस तरह से उन्होंने गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भावों को पुद्गल कह के उसे जीव से भिन्न देखा, तो ये जो आचार्य कुंद कुंद का स्वाद है, टेस्ट है, जायका है, उस दृष्टि से समय सार की केंद्रीय भावना की दृष्टि से जैसे आचार्य का ये अर्थ हु बहु बिल्कुल सत्य बैठता है। क्यों? क्योंकि ये बंद कथा होती क्या है? अब आप समझ सकते हैं, जब कुंद कुंद देव ने ये लिखा कि बंद कथा विसंवाद पैदा करती है, और तुमने काम भोग बंध की कथा यानी कर्म प्रकृतियों की कथा भी बहुत सुनी है, क्योंकि काम भोग की कथा मतलब अशुभ कथा और बंध की कथा मतलब शुभ कथा। शुभ कथा यानी ये जो अभी आएगा मोक्ष अधिकार में, ये जो कर्म के उदय विपाक आदि की कर चर्चा है ना, जिसे विपाक विचय धर्म ध्यान भी कहते हैं ये चर्चा ये तुमने बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया। कुंद कुंद देव को पता था कि मैं ये जो बात कहूंगा ये बात जाकर सीधी किससे टकराएगी? हमारे पूर्वाचार्यों से जाकर टकराएगी, भूत बलि पुष्पदंत आचार्य देव से जाकर टकराएगी, गुरुधर स्वामी से जाकर टकराएगी, और भी कोई सिद्धांत की कुछ लिखा गया होगा तो उनसे जाकर टकराएगी। ये बात कुंद कुंद देव को पता थी। ये बात लिखने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए कि तुमने बंद की कथा भी बहुत सुनी है। समझ में आया ना? ऐसा तो क्या कुंद कुंद देव और पूर्वाचार्यों में कोई टकराव था? नहीं, कोई टकराव नहीं था। फिर ऐसा क्यों लिखते हैं? जिस विषय को बताना हो उस विषय का जब तक महत्व ना बताया जाए, जो हमारा प्रतिपाद्य हो उसका जब तक महत्व ना बताया जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने कर्म सिद्धांत सीख लिया, गुणस्थानों के नाम सीख लिए, बस हो गया धर्म। तो ये बहुत बड़ी ये बात लिखने के लिए बहुत साहस चाहिए। कुंद कुंद देव जब ये तीसरी चौथी गाथा लिख रहे थे, उनके मस्तिष्क में ये सारी कल्पनाएं चल रही थी कि लोग इसका अर्थ का अनर्थ लेंगे। इन बंद कथा शब्द से ये पूर्वाचार्यों और हमारे बीच में कुछ ना कुछ खोजेंगे जो है नहीं। समझ में आया ना? लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमें पारमार्थिक तत्व बताना है, और जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति में, उसके मार्ग पे चलने में कठिनाई भी उतनी ज्यादा जाती है। हमें बहुत सारी चीजों को दरकिनार करना पड़ता है। अब कुंद कुंद देव के समक्ष चिंता थी कि मैं कैसे पूर्वाचार्यों का सम्मान भी रखूं और अपना पारमार्थिक तत्व भी बता सकूं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो कहना था उपलब्ध आगम बिल्कुल उनके विरुद्ध विवक्षा का था। समझ में आया ना? अब इस दुविधा से कैसे निकले, इसका मैं समाधान बाद में करूंगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कुंद कुंद देव के सामने क्या क्या दिखाई दे रहा था। जब भी कोई है ना ज्ञानी साहित्यकार जब एकांत के क्षणों में कोई सृजन करता है, कोई ग्रंथ लिखता है, तो वो ना जाने कितनी कितनी चीजों अंतर्द्वंद से गुजरता है। उसे पता है मेरा एक एक लिखा हुआ शब्द वर्षों तक कैसे उस पर चर्चाएं होंगी, विमर्श होंगे, ना जाने कैसे कैसे इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें सोचते हैं, तब वो जाकर कलम उठाते हैं। तो ये दूसरी बहुत बड़ी चुनौती कि उस समय जो उपलब्ध आगम था वह उनकी विरुद्ध विवक्षा का था। विरुद्ध नहीं था, विरुद्ध विवक्षा का था। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, तीसरी जो उनके पास सबसे सामने बड़ी चुनौती थी वो थी जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति। और ये बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या मतलब हुआ? आशय ये हुआ कि कुंद कुंद देव को इस बात का बहुत गहरा बोध था। वह अपने जीवन में बहुत कुछ देख चुके थे। कुंद कुंद का देव का पूरा जीवन 95 साल से भी थोड़ा ज्यादा रहा। 11 वर्ष की अवस्था में उनकी दीक्षा हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं 11 वर्ष हटा दीजिए 95 में से, लगभग 84 साल का उनका मुनि जीवन था।
तो 84 साल में 4 पीढ़ी तो वैसे ही निकल जाती हैं, 20-20 साल की एक पीढ़ी माने तो। तो उन्होंने बहुत देखा था। उन्होंने संघ विभाजन की भी, उनके ही लगभग कुछ समय पहले की घटना थी, है ना? अपने गुरु आचार्य माघनंदी की कहानी और उनका कैसे उनके जीवन में उदय आया था वो भी देखा था। उनके दीक्षा गुरु जिनचंद आचार्य ने कैसे संघर्ष किया वो भी उन्होंने देखा था। मूल आमनाय में किस तरह श्वेतांबर मान्यताएं घुस रही हैं ये भी उन्होंने देखा था। दिगंबर का भी श्वेतांबरीकरण होता जा रहा है ये भी उन्होंने देखा था। मध्यम मार्ग के नाम पे कि थोड़ा श्वेतांबर और दिगंबर, समझौतावाद के नाम पे कैसे अनेक मिथ्या भ्रांतियां दिगंबर धर्म में लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ये भी उन्होंने देखा था, है ना? और हमारे इस साधक समाज में कैसी आध्यात्मिक जड़ता और कैसी क्रिया की जड़ता, शिथिलाचार था वो भी उन्होंने देखा था। उदारवादिता के नाम पे सवस्त्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, है ना? और ऐसी बहुत सारी बातें जब उन्होंने अपने जीवन में देखी थी तो उन्हें ये बड़ा ही छटपटाहट होती थी कि हम इस मिलावट के दौर में, इस संक्रमण काल में कैसे इस शुद्ध मूल तत्व ज्ञान को, इस आर्ष परंपरा को बरकरार रखें, है ना? और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, बाकी जो बिंदु है वो तो है ही, कि इस शुद्ध आत्म तत्व को, इस भेद ज्ञान की दृष्टि को स्थापित करना। क्योंकि यदि मूल बात यदि ये जीवित रह गई तो बाकी की चीजें ज्यादा रहने की संभावना है, और सब कुछ रहा लेकिन ये चीज खत्म हो गई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे हाथ में। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा ये थी कि लोग छल ग्रहण बहुत कर सकते हैं। कुंद कुंद देव को पता था कि ये पंचम काल के जीव, इनका संघनन तो बहुत कमजोर होता है, इनकी शारीरिक शक्ति तो बहुत कमजोर होती है, लेकिन ये छल ग्रहण करने में सभी पीएचडी है, डीलिट है। और पंचम काल के जीव ने तो जैसे ये संकल्प ले लिया है, मानो उसका महाव्रत है इस बात का कि वक्ता जो बात जिस अभिप्राय से, जिस भाव से, जिस उद्देश्य से कहेगा, हमें वो भाव तो पकड़ना नहीं और हमें उसकी यदवा तदवा अर्थ लेने हैं। मानो इस बात का इस जीव ने महाव्रत ले रखा है। कुंद कुंद देव को ये बात पता थी। ये उनके पास बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम जिस अभियान को लेकर चले, हम जिस उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य को लेकर चले हैं, इसमें तो इतने स्थल हैं कि कोई भी फिसल सकता है, कभी भी एकांत खड़ा हो सकता है, कोई स्वेच्छाचारी हो सकता है। मैं कहूंगा गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भाव पुद्गल की पर्याय है, तो तुम एकांत से शुद्ध मानकर निश्चयभासी हो जाओ। मैं कहूंगा पुण्य पाप दोनों एक हैं, तो तुम पुण्य छोड़ के पाप में लग जाओ। मैं कहूंगा सम्यक दृष्टि के आश्रय बंद नहीं होता, उसके तो भोग से निर्जरा होती है, तो तुम भोग भोगने लगो। मैं कहूंगा कोई किसी को मारता बचाता नहीं है, पता चले तुम यत्नाचार रूप प्रवृत्ति छोड़ दो। मैं कहूंगा प्रतिक्रमण विषकुंभ है, पता चले तुम अप्रतिक्रमण पाप में लग जाओ। तो ये सारी चुनौतियां कुंद कुंद देव के सामने थी कि जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत है। एक मुझे ऐतिहासिक संदर्भ याद आ रहा है, शैल घण भग्ग घट्ट ओही, ऐसी एक गाथा है धबला के भाग 1 में। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत अच्छी अद्भुत गाथा है। 2 गाथाएं हैं, बल्कि 2 गाथाओं का जोड़ा है। आपको ऐतिहासिक प्रसंग याद होगा जब नरवाहन और सुबुद्धि 2 शिष्य आचार्य धरसेन स्वामी के पास पहुंचे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और जो बाद में भूतबली पुष्पदंत आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनका षटखंडागम प्रथम श्रुत स्कंद कहलाता है। तो जब वो दोनों ही शिष्य आचार्य धरसेन स्वामी के पास पहुंचे तो उन्होंने जाके वंदना की, जो शिष्टाचार होता है वो हुआ, और उन्होंने फिर संघ में भेज दिया कि अब आप संघ में रहें। क्योंकि ऐसा विधान है कि कोई दूसरे संघ से कोई साधु आता है तो पहले 3 दिन संघ में रख के उस जीव की परीक्षा करते हैं। हालांकि धरसेन आचार्य को पूरी तसल्ली हो गई थी, वो उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया था, 2 बैल उनके स्वप्न में आए थे और उनकी विनम्रता वगैरह उन्होंने पहली नजर में देख ली थी। लेकिन नहीं, फिर भी एक विधान है, पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए। 3 दिन वो संघ में रहे। 3 दिन संघ में इसलिए रहते हैं ताकि उनकी परीक्षा हो सके और वो भी संघ की परीक्षा कर सके कि मैंने सही जगह चुनी है कि नहीं। और जब
तीसरे दिन वो आचार्य के समक्ष आए, तो आचार्य ने उन्हें परीक्षा लेने का मन बनाया और फिर वो मंत्र दिए, वो एक हीनाक्षरी, एक अधिकाक्षरी, वो सब कथा पता है। तो जब उन्होंने उनकी परीक्षा ली, तो उस समय धरसेन स्वामी कुछ विचार करते हैं। क्या? धरसेन स्वामी कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, और वो विचार के लिए वीरसेन स्वामी ने धवला भाग 1 में 2 गाथाएं लिखी। अद्भुत हैं वो गाथाएं, मुझे टूटी फूटी याद भी हैं, लेकिन अभी मैं भाव बोलता हूं उनका। शैल घण भग्ग गट आही, ऐसी पहला पद याद है मुझे, है ना। तो उसमें आचार्य कहते हैं, आचार्य धरसेन स्वामी विचार करते हैं, सुनना भैया, बहुत मार्मिक बिंदु है। वो विचार करते हैं पात्र और अपात्र का, और वो कहते हैं कि भैया अपात्र जीव को कभी जिनवाणी नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि अपात्र जीव को जिनवाणी सुनाना मतलब आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्यों अपराध कर रहे हैं? तो वो जब पात्र पात्र का विचार करते हैं तो कहते, अरे रे रे, कैसे कैसे जिनवाणी के श्रोता होते हैं, है ना, जिनवाणी का, है ना, पढ़ने वाले होते हैं। कई श्रोता ऐसे होते हैं जो पत्थर की तरह होते हैं, कि उन पत्थर के ऊपर, है ना, कितना ही पानी गिर जाए, पत्थर का पहाड़ हो, उस पर कितना ही पानी गिर जाए, 4 महीने बारिश होती रहे, सावन भादों पूरे बरसे, तब भी वह पत्थर भीगता नहीं है। ऐसी बोले ऐसे जिनवाणी के श्रोता होते हैं, यानी कितना ही जिनवाणी सुनाओ, इनका चित्त भीगता नहीं है। बोले ऐसे श्रोता होते हैं चालनी, चलनी की तरह, कि इनको पानी गिरता है और नीचे बहा देते हैं। ऐसी जिन वचन सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा लिखा आचार्य ने। ऐसा लिखा आही, मतलब एक सर्प की तरह है, कि जैसे सप्पी, सांप की तरह, कि सांप को आप वीतराग तत्व ज्ञान पिलाएं, लेकिन वो उगलेगा जहर ही। ऐसे ही मतलब दूध पिलाएं, उगलेगा जहर ही। ऐसे ही इतने ऐसे जीव होते हैं कि उन्हें वीतराग तत्व ज्ञान पिलाया जाए, हम उसे समय सार में वीतराग तत्व ज्ञान बताएंगे, आत्मानुभूति की कला बताएंगे, लेकिन उसमें वो जहर उगलेगा। क्या जहर उगलेगा? कि साहब जब सम्यक दृष्टि की भोग से निर्जरा होती है तो हम भी भोगेंगे, प्रतिक्रमण बुष्कुंभ है तो हम क्यों करें, पुण्य पाप दोनों एक है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं, जब कोई किसी जो को मारता बचाता नहीं है तो क्यों कहते हो कि जमी कंद का त्याग करो। आपको बात समझ में आ रही? ऐसा ऐसे ही कितने ही श्रोता होते हैं, बोले जोंक की तरह, जोंक लिखा, जोंक की तरह लिखा। जोंक होती ना, वो गाय के थन में चिपक जाती, उमस के दिनों में, गर्मी पड़ती ना इन दिनों में, तो वो गाय दलदल में जाती है या तालाब में उतरती है, तो वहां जोंक होती है, वो उसके थन में चिपक जाती है, और वहां थन में दूध भी है, हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन दूध भी है, लेकिन वह दूध नहीं पीती। वो क्या पीती है? गंदा खून पीती है। खून भी नहीं, खून में भी जो गंदा खून है वह पीती है। और कब तक पीती है? जब तक कि पेट वष्ट ना हो जाए। ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे भी जिनवाणी के पाठक व श्रोता होते हैं कि वह जिनवाणी पढ़ेंगे, उसमें वैराग्य की बातें हैं, तत्व ज्ञान की बातें हैं, कषाय को दूर करने की बातें हैं, भोगों के त्याग करने की बातें हैं, जीवन में समता आनंद की बातें हैं, लेकिन वह उनको ग्रहण नहीं करते। वह उसमें से स्वेच्छाचारिता ग्रहण करते हैं, अज्ञान ग्रहण करते हैं, एकांत ग्रहण करते हैं, अपने विषयों का पोषण करते हैं, और जिनवाणी सुनते सुनते उनकी निगाह उसी विवेचन पर रहती है जिससे उसका अज्ञान और उसका मिथ्यात्व और उसका असंयम और उसका शिथिलाचार पुष्ट हो। ऐसे श्रोता की बात कही किसने? धरसेन स्वामी ये विचार कर रहे हैं। बोले कितने श्रोता मिट्टी की तरह होते हैं, आहा, ये मिट्टी की तरह श्रोता, इसको देखना, है ना। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ, ये मिट्टी वाली बात हमसे थोड़ी सी मैच करती है। बोले जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी पे पानी गिर जाए, जैसे अभी खेत है, बारिश हो जाए, गीली हो जाती है मिट्टी, तो गीली मिट्टी को कोई भी आकार दे लो आप, है ना, कुम्हार भी आकार देता है तो गीली मिट्टी कई आकार बनाता है अनेक तरह से, लेकिन एक बार वो सूख जाए तो सूखने के बाद फिर कोई आकार नहीं दे सकते। ऐसे ही कहते हैं, जब ये जिन वचन सुनता है तो सुनने के दौरान तो इसका चित्त भीगता है, बिल्कुल ऐसा बह जाएगा भावनाओं में, भक्ति में, तत्व ज्ञान में, कि मैं पर का करता नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, सब बहुत भीग जाएगा। लेकिन ज्यों ही हवा बाहर की लगी, उस मिट्टी को सूखने में तो वक्त लगता है,
ऐसा नहीं है आज बारिश हो गई, मिट्टी गीली हो गई और बारिश रुकी और तुरंत सूख जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा सूखने में। लेकिन बोले इस चित्त की मिट्टी कड़क होने में तो टाइम लगता नहीं है। व्याख्यान सुनते सुनते टाइम का भाव आ गया, क्या टाइम हुआ, बस मिट्टी कड़क हो गई। जावाणी के ज्ञानते हुई मिट्टी कड़क हो गई। वक्ता कुछ बोल रहा है, उसके शब्दों पे उसके भाव को ध्यान ना देके, है ना, उसके उदाहरण में अच्छा लगने लगना, है ना, क्या शैली है साहब पंडित जी की, हो गई मिट्टी कड़क। समझ में आए ना? तो ऐसा धरसेन स्वामी विचार करते हैं। समझ में आए ना? मच्छर की तरह कई श्रोता होते हैं कि जो भिन भिनाते रहते हैं। तो मानो वो कह रहे हैं कि भैया ये जिनवाणी के अपात्र श्रोता हैं, इनको कभी जिनवाणी नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन ये अब उसमें भाव है, ऐसा लिखा नहीं। दर्शन स्वामी मानो ये विचार कर रहे हैं, मेरे पुण्य के उदय से, भाग्य से मुझे ऐसे श्रोता, ऐसे शिष्य मिले हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि शिष्य को अच्छे गुरु मिलना भी परम सौभाग्य की बात है, गुरु को अच्छे शिष्य मिलना भी परम सौभाग्य की बात है। और वो भी उस प्रसंग में कि जब हमें उपलब्ध जो ज्ञान है वह ज्ञान उन्हें देना हो, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान का की परंपरा आगे बढ़ाना हो, दिए से दिया जलाना हो, ऐसी स्थिति में तो और हर्षित होते हैं। धरसेन स्वामी के पास आने के लिए जब वो दो शिष्य निकल चुके थे ना, निकल चुके थे, और जब उनके स्वप्न में वो दो बैल आए और स्वप्न टूटा और वह निमित्त ज्ञान से जान गए कि अब मेरा मनोरथ पूरा होने वाला है, तो उनके मुंह से भक्ति से मालूम क्या निकला था? जयदु सुध देवदा, आहा शुद्ध देवता जयवंत वर्त। तो धरसेन स्वामी पात्र पात्र का विचार कर रहे हैं, ये बात कुंद कुंद देव भी विचार करते हैं। बोले हमें पता है ऐसे ऐसे श्रोता मच्छर के समान, बकरे के समान, जोंक के समान, तोते के समान, तोतित के समान भी लिखा कि सुन के बोल के निकाल देंगे और सोचेंगे हमारे तो काम हो गया, है ना। कहते हैं चूक जाऊं, है ना, ये छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, कि पता चले समय सार अपात्र जीव के हाथ में लग गया, उसे अभी ये पता ही नहीं है कि समय सार कैसे पढ़ना, उसमें हमारा उद्देश्य क्या है, तो ये अनेक छल ग्रहण करेगा। और ये छल ग्रहण हुए, ऐसा नहीं था। समय सार से छल ग्रहण करने का बहुत लंबा इतिहास है। एक तो प्रसिद्धि है, कौन? पंडित बनारसी दास जी। उन्हें समय सार तो नहीं मिला था, समय सार की भाषा वचनिका उन्हें मिली थी, कलश टीका पांडे राजमल जी की, और वो पढ़ के भ्रष्ट हो गए। और ऐसे भ्रष्ट हो गए कि सब कुछ जो भी क्रियाएं करते थे वो छोड़ दिया, कुछ भी खाने पीने लगे। एक कमरे में 4 लोग बंद हो जाते, नग्न हो जाते और कहे देखो मैं साधु बन गया, साधु बन गया। बहुत दयनीय अवस्था हो गई थी कलश टीका पढ़ के पांडे राजमल जी की। और उस दशा का उन्होंने खुद वर्णन किया। उसमें उन्होंने लिखा, करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पात। जैसे ऊंट पटांग हो जाता है ना, ऊंट का पैर पता ही नहीं चलता कहाँ रखा जाएगा। बोले बनारसी दास स्वयं अपनी निंदा गरहा कर रहे हैं कि मेरी दशा ऐसी हो गई, करनी का रस चला गया, जो कुलाचार था उसका रस चला गया अध्यात्म सुन के, और भयाना आत्म स्वाद, और आत्मा का स्वाद हुआ नहीं। क्योंकि जितने भी क्रिया कांड की उपेक्षा होती है वो आत्म स्थिरता की बेदी पर होती है, और आत्म स्थिरता हुई नहीं, उसका ज्ञान हुआ नहीं, और करनी का रस चला गया। करनी को रसी मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पाद। मेरी ऐसी दशा हो गई कि जैसे ऊंट का पाद, मतलब ऊंट का पैर, ऊंट पटांग जिसे बोलते हैं। समझ में आया ना? है बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे याद आ गया। मैं मूलतः मध्य प्रदेश का हूं, तो मध्य प्रदेश में सागर है ना, सागर, सागर के पास रहली का हूं मैं। तो सागर और दमोह ये दो छोटे छोटे शहर हैं मध्य प्रदेश के बीचों बीच। समझ लीजिए देश का हृदय मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का हृदय ये है। और दोनों के बीच में, सागर और दमोह के बीच में एक गांव पड़ता है रौन, और सड़क के इस तरफ है रौन और सड़क के उस तरफ है कुमरई। समझ में है? तो रौन और कुमरई
मैं वहां हमारे यहाँ एक लोकल में कहावत चलती है, मुहावरा चलता है कि रौन कुमरई की कुतिया, जैसे है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बोले ऐसे हुआ कि सड़क के इस तरफ रौन और दूसरी तरफ कुमरई, तो दोनों गांव में एक एक शादी थी, दावत थी। तो वह कुतिया रौन पहुंची, तो रौन में दावत चल रही थी, लेकिन उसे उस समय भूख नहीं थी, ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, अभी लोग जुड़े भी नहीं हुए थे, शुरुआत ही थी, उससे भी भूख नहीं थी। बोले चलो ऐसा करते हैं, पहले कुमरई जाके वहां की दावत पत्तलें चाट के आते हैं, है ना। तो वहां गई, वहां देखा दावत खत्म हो गई, पत्तलें भी वहां के जो दूसरे कुत्ते थे वो चाट गए। तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो हम रौन की छोड़ के आए हैं ना। फिर वो गई रौन, और जब तक वहां गई वहां दावत खत्म हो चुकी थी, वहां की पत्तलें भी वहां के दूसरे चाट चुके थे। वो यहाँ से भी गई वहां से भी गई समझ में आया ना। तो इसको लोकल वहां बोली बोलते हैं, बोले रौन कुमरई की कुतिया जैसी हालत हो गई, करनी को रसी मिट गयो भयो ना आत्म स्वाद, भई बाना रसी की दशा जथा ऊंट को पाद। करनी का रस चला गया और आत्मा का स्वाद हुआ नहीं। क्या स्थिति हो गई? बोले जीवन ऊट पटांग हो गया। फिर उन्हें आगरा में पंडित रूपचंद जी के सानिध्य में उन्होंने जब गोमट सार सुना, उसमें गुणस्थान सुने, तब उनकी बुद्धि में निश्चय और व्यवहार का बैलेंस आया। उसके बाद उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई। मतलब क्या हुआ कि इस अध्यात्म के साथ जो खतरे जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के साथ जो बहुत सारी विडंबनाएं जुड़ी हुई हैं, कि यदि इसे सही तरीके से आप ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई ना कोई स्वेच्छाचारिता का, एकांत का प्रसंग आ जाएगा। ये कुंद कुंद देव के सामने तीसरी बहुत बड़ी चुनौती थी कि कोई छल ग्रहण ना हो जाए, जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति। और आज भी करते हैं। आज समय सार पढ़ने वालों के जीवन में जो विलासिता है, सबके नहीं, जिसमें है वो लगाना, समय सार पढ़ने वालों के जीवन में जो है ना शुभाचार, प्राणियों की यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, इनसे जो दूरी बनती जा रही है, तो इससे कुंद कुंद आचार्य की उस चिंता को हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ, कुंद कुंद देव की चिंता सही थी। समझ में आया? तो ये तीन चुनौती कौन कौन सी हो गई, जरा एक बार बता देना। उनके पास कोई संदर्भ नहीं था, दूसरा उनके पास जो संदर्भ थे वह उनकी विरुद्ध विवक्षा के थे, और तीसरी चुनौती जीवों की छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ये छल ग्रहण करने की प्रवृत्ति तुम्हें समय सार स्वीकार नहीं करने देगी। और चौथी चुनौती थी जीवों की अनादिकालीन गहरी पर्याय मूलता। वाह, क्या मतलब हुआ? कुंद कुंद देव को इस बात का गहरा बोध है, बहुत गहर भीतर से एहसास है कि मेरा विकल्प जरूर है, और मैं उस विकल्प की पूर्ति करने की कोशिश भी करूंगा, लिखूंगा पूरा समय सार। लेकिन मुझे पता है मैं समय सार लिख भी दूंगा, तुम पढ़ भी लोगे, तुम्हें आनंद भी आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ हाँ गजब है बात, गजब है बात, गजब है बात, सैकड़ों उसको प्रवचन भी सुन लोगे। लेकिन मैं यहां से जोर लगाऊंगा और तुम्हारे अंदर से तुम्हारी अनादिकालीन पर्याय मूलता जोर लगाएगी। मैं कहूंगा तुम एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, मैं हूं तुम भी हो, एगो में सासदो अप्पा अरस मरूपम गंधम अहमेक को खलु शुद्धो। मैं यहां जोर लगाऊंगा और तुम पढ़ोगे भी, पढ़ के तुम्हारी ये बात दिमाग में भी आएगी, उसके अर्थ पर भी विचार करोगे, लेकिन वही तुम्हारी अनादिकालीन पर्याय मूलता उछाल मारेगी। नहीं नहीं नहीं, जो भी है साहब, ठीक है वो बात समय सार में लिखी है, लेकिन आखिर में मनुष्य तो हूं ही। देखो आखिरकार ये संसार तो है ही, आखिरकार ये राग द्वेष तो है ही, आखिरकार भैया बीवी बच्चों की संभाल तो करनी पड़ती है, व्यवहार से सही, ये व्यवहार तो आखिर है ही ना, व्यवहार भी तो सम्यक ज्ञान का अंश है ना, व्यवहार भी तो एक नय है ना। भले ही ज्ञानी कर्म नो कर्म का करता नहीं है, लेकिन निमित्त तो है ना। कहते हैं तुम्हारी ये पर्याय मूढ़ता उछल उछल कर आएगी और तुम हमारे समय सार को बार बार रिजेक्ट करते जाओगे, रोज रिजेक्ट करोगे, हर दिन हर पल तुम इस वीतराग तत्व ज्ञान को रिजेक्ट करोगे, कभी व्यवहार का नाम देके, कभी मजबूरी का नाम लेके। तो कहते हाँ, तो व्यवहार से इनको कहा नहीं जाता क्या? हाँ कहा जाता है, लेकिन अज्ञानी कहता तो बहुत मार्मिक बिंदु कह रहा हूं, कहता तो मुंह से व्यवहार है,
लेकिन टेस्ट लेता है उसमें परमार्थ का। वो कह रहा हाँ ये व्यवहार से संसार है, तो कहता तो व्यवहार है, लेकिन अनुभूति में उसी का पारमार्थिक स्वाद लेता है कि नहीं मैं, और निश्चय को कहता तो बहुत आत्मविश्वास से है, लेकिन अनुभूति उसकी करता नहीं है। पर्याय मूढ़ता बार बार हमें झटके देती है, और एक पर्याय मूढ़ता का झटका आया, जो भी है साहब, आखिरकार ये पर्याय भले ही व्यवहार न से सही, लेकिन है तो ना, खत्म हो गया समय सार, अब क्या रहा, कुछ नहीं बचा, खत्म। कुंद कुंद देव का श्रम, उनकी करुणा है ना, उनका लेखन सब आपने तिलांजलि दे दी। क्यों? बोले कुंद कुंद देव को पता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक व्याख्यान किया था, उस व्याख्यान का नाम है किंतु वायरस। कोरोना वायरस का तो सबने नाम सुना ही है, ये उतना खतरनाक नहीं है, किंतु वायरस बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसकी तो आगे भी नहीं रहेगा, वैक्सीन वैक्सीन बन जाएगी, जो भी होगा, लेकिन ये किंतु वायरस इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि अनादिकाल से लेके आज तक इस किंतु शब्द ने जितना हमारा नुकसान किया है, घात किया है, दूसरा किसी ने नहीं किया। एक तरफ किंतु शब्द हमारे सम्यक ज्ञान का पोषक है। आचार्य कल्प टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किंतु शब्द के द्वारा सम्यक ज्ञान का प्रकाशन किया, लेकिन यह किंतु शब्द जब अज्ञानी के हाथ में लग जाता है तो ये उसकी गर्दन काट देता है। कैसे काट देता है? कि कुछ भी हुआ साहब, देखो मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व हूँ, ज्ञान दर्शन मई हूँ, प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, गुण भेद नहीं हूँ। आचार बिल्कुल सही है, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में कहते हैं ज्ञानी बंद मोक्ष का भी करता नहीं है, संबंध निर्जरा का भी करता नहीं है, हाँ सही बात है। किंतु अब किंतु का अर्थ ये होता है कि अब तक जो कहा गया है वो कुछ नहीं है, अब जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। किंतु मतलब अब तक की बात सब खत्म, वो कहने की थी, अब जो मैं कह रहा हूं उसे हम सत्य मानते हैं। कि किंतु साहब राग देश तो है ही, कहते तुम्हें समय सार कभी समझ में नहीं आएगा। ये पर्याय मूढ़ता कभी किंतु के नाम पे उभर कर आती है। बात समझ में आ रही कि मेरी बात? ये बहुत अद्भुत, बहुत बहुत संवेदनशील बिंदु है। कुंद कुंद देव को पता है मैं कितना ही जोर लगा लूं, लेकिन तुम्हारी पर्याय मूढ़ता तुम्हें स्वीकार नहीं करने देगी। समय सा तुम साधना के अंतिम पल में जाके चूक जाओगे। जैसे वो सांप सीढ़ी में 99 का सांप होता है ना, जैसे तैसे करते गए 100 तक पहुंचने ही वाले थे कि 99 के सांप ने डस लिया और नीचे आ गए। बोले हमने समय सार में हम पूरा बताएंगे, 7 9 पदार्थों को कैसे समझना, परमार्थ से जाने हुए 9 तत्व कैसे हैं, मैं सब तुम्हें बताऊंगा। हाथ पे रख के तुम्हें आत्मा दिखा दूंगा, तुम विचार भी करोगे और तुम्हें यह भाव भी आएगा, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। तुम कुंद कुंद देव की भक्ति भी करोगे, उनकी भक्ति में रोमांचित हो जाओगे, तुम्हारा आत्मा का एक एक प्रदेश उनकी भक्ति में नाचने लगेगा। क्या समय सार की गाथाएं हैं। अथ सूत्र अवतारा, सूत्र का अवतार होता है, ये गाथाएं नहीं है, भगवान ही है। ऐसा कह के तुम विचार करोगे, एकांत में बैठ के मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, इसका विचार भी करोगे और ये सोचोगे भी कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शनमयी सत्ता हूं, मैं ज्ञान ही हूं, मैं ज्ञायक ही हूं। तुम पहुंचते जाओगे, लेकिन साधना के ऊंचे शिखर पर जाकर तुम्हें किंतु रूपी सांप डस लेगा। किंतु निश्चय से ये बात सही है, खत्म, समय सार खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं? कुंद कुंद देव को ये बात पता है कि तुम चूक जाओगे, अंतिम क्षणों में जाके चूक जाओगे, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। ये बहुत, और मेरी दृष्टि से तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती के सामने 3 चुनौती कम है, उनका महत्व कम है, ये चुनौती सबसे ज्यादा है। छल ग्रहण करने वाला तो चलो एकांती हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा, ये ना एकांती है ना स्वच्छंदी है, अनेकांतवादी है, स्वच्छंदी नहीं है, पौरुषशाली है, सब करता है, लेकिन अंत में जाके चूक जाता है। क्यों? उस क्षण में भी जाके उसके अनादिकालीन पर्याय मूर्ता के संस्कार एकदम उछल कर आते हैं, समझ में आया ना, और उसे गप कर जाते हैं, और उस समय वह जीव समय सार को तिलांजलि दे देता है, कुंद कुंद देव को तिलांजलि दे देता है। इस बात का गहरा बोध है कुंद कुंद देव को, बहुत बड़ी चुनौती है। समझ में आया ना?
है। गजब है ये बात। तो ये चौथी चुनौती आपको समझ में आ गई है ना? आ गई भैया, चारों ही चुनौती समझ में आ गई है? हाँ, चलो दिख रहे हैं मुझे लोग। तो ये एक अद्भुत बिंदु है। अब ये 4 चुनौती आप आज समझ लीजिए, हमें इनका समाधान भी करना है। अभी हमें चुनौती समझने में इतना आनंद आ रहा है कि कुंद कुंद, और मैं सच कह रहा हूं, बहुत, यानी जो परिस्थितियां, जो चुनौतियां कुंद कुंद देव के समक्ष 2000 साल पहले थी, उनसे लगभग 1900 साढ़े 1900 साल बाद वही चुनौतियां 20वीं शताब्दी के महान पुरुष, आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के सामने थी। वही परिस्थिति, वही चुनौतियां थी। बस फर्क इतना था कि गुरुदेव श्री के समक्ष 2000 साल की आगम परंपरा संदर्भ के रूप में थी, लेकिन कुंद कुंद देव के सामने वो संदर्भ नहीं थे। लेकिन गुरुदेव के सामने काले झंडे दिखाने वाले थे, पत्थर फेंकने वाले थे। कुंद कुंद देव के सामने ऐसे कोई पत्थर फेंकने वाले और काले झंडे दिखाने वाले नहीं थे। हालांकि बाद के बहुत लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, मेरे पास सबके संदर्भ हैं, आज भी दिखाए जा रहे हैं। आज भी मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आर्यो, कुंद कुंद देव की जगह नाम बदल के दूसरे नाम लिखे जा रहे हैं, और वो लिखने के पीछे नियत क्या है वो सबको भी पता है। काले झंडे तो आज कुंद कुंद देव को भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि ये दिन उन्हें अपने जीवन में नहीं देखना पड़ा, आज हमें देखना पड़ रहा है ना? लेकिन उन चुनौतियों से ना कुंद कुंद देव पीछे हटे, ना गुरुदेव पीछे हटे। यदि कुंद कुंद देव पीछे हट जाते तो हम तो प्यासे मर जाते, और कुंद कुंद देव पीछे नहीं हटते और गुरुदेव हट जाते तो भी हम प्यासे मर जाते। समझ में आया ना? लेकिन हमारे सब पूर्वजों के, महापुरुषों का ये हम पे आशीर्वाद रहा कि वो चुनौती से हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जो भी होगा हम करेंगे, हम लिखेंगे, ये हमारा विकल्प है, बाकी जीवों की अपनी होनहार है, हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। और सीधी सी बात है, देखो एक बात मैं कहता हूं, बिजनेस में एक फंडा है, बिजनेस में, व्यापार में एक फंडा है, मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना? ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, अधिकतम रिस्क अधिकतम प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। कुंद कुंद देव ने समय सार लिखकर मैक्सिमम रिस्क ली, अधिकतम रिस्क ली। 2000 साल की आगम परंपरा में सबसे बड़े कोई खतरों के खिलाड़ी हुए हैं, सबसे बड़ी रिस्क किसी ने उठाई है तो कुंद कुंद देव ने उठाई है, और इस समय सार में उठाई है। और यही कारण है कि मैक्सिमम रिस्क था तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी हुआ। इस समय सार ने कितने जीवों का कल्याण कर दिया, कितने जीवों को धर्म में जोड़ दिया। आज हजारों श्वेतांबर भाई गुरुदेव श्री के नेतृत्व में यदि दिगंबर हो गए, और उसके बाद क्या परंपरा चली, इसके मूल में ये समय सार है। समय सार ने कितना प्रभावित किया हमारी आज ज्ञानियों की परंपरा को, बहुत लंबी बात है। चूंकि समय हो गया है, 45 मिनट हो चुके हैं, अभी की बात समाप्त करता हूं। अब कल हम इन 4 चुनौतियों का सामना कैसे कुंद कुंद देव ने किया उसकी बात करेंगे। अभी का समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अन्यथा हम जिनवाणी स्तुति बोल करके और सभा को विराम देंगे। शायद मनीष भाई नहीं है कोई प्रश्न? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति पढ़ लें। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता।